उदय। एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से, जब अपना घर लुट रहा है अपने ही चौकीदारों से। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। इक्वल राइट्स टू ऑल, यही बातें लोग अपने अपने जनसभाओं में और अपने अपने मोर्चे पर कह रहे हैं कि सबको हक के लिए लड़ना चाहिए और सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से, जब अपना घर लुट रहा है अपने ही चौकीदारों से। इस दबंग लेडी को सुने और समझने की कोशिश करें कि वह किस तरह से देश को एक करने की कवायद में जुटी हुई है। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं लुबना सिराज। एक बार फिर वह बोल्ड और आक्रामक तेवर में हैं। देश के आकाओं और हर्ता कर्ता विधाताओं को आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ वरना हटा दिए जाओगे। सुधर जाओ वरना जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। उन्होंने इस बार देश की आवाम को संदेश देने की कोशिश की कि आप जाग जाओ और महंगाई, बेरोजगारी और अंधभक्तों का खुलकर सड़क से संसद तक मुकाबला करो। उनका आशय शायद यही था कि तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा। क्योंकि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। हम आपको बता दें कि इस मोर्चा का गठन 2013 में हुआ था। नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में राष्ट्रीय महिला मोर्चा द्वारा महिला सुरक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन करके हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने न केवल देश की आर्थिक व्यवस्था की बात उठाई बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन का जिक्र भी किया और इससे बाहर निकलने के लिए मोदी जी को आगाह करते हुए, चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि आप तो झोला उठाकर चले जाएंगे जनाब, बाकी लोग कहाँ जाएंगे मोदी जी। प्रश्न पूछा उन्होंने, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले लुबना ने इक्वल राइट्स टू ऑल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लुबना ने इस जन अधिकार सम्मेलन में लोगों से पूछा कि ये भगवा गुंडे अपने घरों में तिरंगा क्यों नहीं लगाते। चलिए उन्होंने और क्या कहा थोड़ा सुन लेते हैं इस वीडियो को। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इकोनॉमिक कंडीशन कगार पर है लेकिन इनके अयाशों में कोई कमी नहीं है। बहुत हो चुकी भारत के खर्चे पर विदेश यात्राएं, टैक्स पेयर के खर्चे पर विदेश यात्राएं। अरे आपका क्या है, आप तो कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। अन्य हिंदुस्तानियों का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। एक वक्त था जब हम डरते थे बेईमानों से, जालिमों से, गद्दारों से। हिफाजत की क्या उम्मीद करें उन हुक्मरानों से, जब अपना घर लुट रहा है अपने ही चौकीदारों से। सुन लो ए फैसिस्ट ताकतें,
तुम ये नफरत की सियासत फैलाने में कभी भी कामयाब नहीं होगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब होने नहीं देंगे। एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद लुबना फिर कहती हैं, दरअसल आजकल बीजेपी का एक ही मोटो है, एक ही चीज, रटे रटाई चीज वो कहते जा रहे हैं, या तो बीजेपी के साथ जुड़ जाओ या जेल जाओ, जुड़ जाओ या जेल जाओ। क्यों कहा उन्होंने ऐसा, आइए इसे भी सुन लेते हैं। इनका एक नया मोटो है, या तो बीजेपी के साथ जुड़ जाओ या तो फिर जेल चले जाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। ऐसे वाकयात हमें आज़ादी से पहले भी देखने को मिलती थी कि लोग डर के मारे बीजेपी की ब्रिटिश हुकूमत के साथ जाकर जुड़ जाती और उनकी चापलूसी किया करती थी। एक पॉलिसी और भी थी ब्रिटिशर्स की, वो था डिवाइड एंड रूल, जो आज के पॉलिटिकल फैसिस्ट लोग अभी भी उनका पॉलिटिकल हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। और शायद हमारी कहीं ना कहीं हमारी खामोशी की वजह से ऐसी सियासत में वो कामयाब भी हो रही है। वह यहीं पर आकर नहीं रुकी, या दबंग लेडी बोलती रही, लगातार बोलती रही। डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, उस पर भी अपना आक्रोश जताया। चुटकी लेते हुए उन्होंने मोदी सरकार की धज्जियां उधेड़ दी। कहा कि ये लोग डेवलपमेंट की बात करने की बजाय कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं, कह रही हैं आपको। ये लोग डेवलपमेंट की बात करने की बजाय जो वक्त की सख्त ज़रूरत है, बजाय उसके ये आरटीआई, एनआरसी, ट्रिपल तलाक बिल, आर्टिकल 370, एंटी कन्वर्जन और एनआईए चेंजेस जैसे ड्रैकोनियन लॉज इंप्लीमेंट करने में लगी हैं। ये बहुत बड़ी तबाही के आसार है। मैं हमारी हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोले और इस पस मंजर से बाहर निकले। वक्त आए तो हालात के साथ लड़ना भी सीखे। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिंदा दिल हैं वो लोग जो बेखौफ होकर हक के लिए लड़ते हैं। लुबना ने लोगों को आगाह किया और कहा बेखौफ होकर अपने हक के लिए लड़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्होंने भी आवाज़ अपनी बुलंद की। जिंदा दिल है वो लोग, जिंदा दिल है वो लोग जो बेखौफ होकर हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो लोग चोर है, करप्ट है, जेल जाने की डर से बीजेपी में जाकर जुड़ जाते हैं। याद रहते हैं वो लोग जो मरकर भी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जैसे कि टिप्पू, गौरी और करकरे। बेइज्जत है वो लोग जो जिंदा रहकर भी जिल्लत में मिल जाते हैं। मैं ऐसे लोगों का नाम लेना भी गवारा नहीं समझती। ऐसे सूरत हाल में मैं सलाम करना चाहती हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, जो डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का झंडा पकड़कर आज भी हक के लिए डट कर खड़ा है। और उनका साथ देने के लिए बहुत सारे हक परस्त लोग और ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पर भी मौजूद है। हिंदुस्तान वीर योद्धा की टोली के नाम से जाना जाता था, टीपू सुल्तान, भगत सिंह, झांसी की रानी। लेकिन हिंदुस्तान आज भगोड़े, रेपिस्ट, फैसिस्ट, लिंचिंग करने वालों के नाम से जाना जा रहा है। सोने की चिड़िया आज मजलूमों का पिंजरा बन रहा है। ऐसे बहुत से ड्रैकोनियन लॉज उन्होंने हाल ही में लागू किए हैं। उनमें से एक है जिसे वो कहते हैं मुस्लिम वुमेन बिल। इस मुस्लिम वुमेन बिल के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को लागू कर दिया। उन्होंने हमारी बुनियादी हुकूक के अंदर मुदाखिलत की है, जिससे कोई भी मुसलमान खवातीन को इस बिल के तहत इंसाफ या कोई भी फायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अरे मैं पूछना चाहती हूँ ये हुकूमत से, अगर से वाकई में आपको हमारे मुसलमान खवातीन के हुकूक, उनके हक, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, आइए ना, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसको तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप केसेस जो औरतों और बच्चों पर लगातार बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन हमारे मुल्क में तो उल्टा ही हो रहा है। रेपिस्ट को इज्जत दी जाती है,
यहाँ तक कि उनके हक में नारे तक लगाए जाते हैं। उनका एक बहुत मशहूर नारा था जिससे उन्होंने शुरुआत की थी, बेटी बचाओ। सुना था आप लोगों ने? बेटी बचाओ का नारा सही ही कहा था, बेटी बचाओ। सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ उनके विधायकों से, लेकिन हम बेवकूफ समझ बैठे कि ये हमारी बेटियों की हिफाजत करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अंत में सिराज ने दुख व्यक्त किया कि सोने की चिड़िया आज मजलूमों का पिंजरा बन गया है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। अनस हाशमी पॉलिटिकल ने यह वीडियो जारी किया है। उन्होंने लिखा, हम यह सरकार को लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आईना दिखाने आए हैं। हम एक सच्ची पत्रकारिता की तरह काम करने का इरादा रखते हैं जो कभी सरकार की गोद में नहीं खेलेगी। यह महिला यानी लुबना सिराज समानता की बात करती है और दरअसल इसीलिए हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए। वह अपने भाषण के माध्यम से देश की आवाम को यह संदेश देना चाहती है कि भारतीयों को अब देश की हिफाजत जी जान से करनी चाहिए। अपने तर्क में उन्होंने कहा कि देश चारों ओर से गिर गया है और इसीलिए यह हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है कि हम सब एक साथ एक होकर इन फासिस्टों का मुकाबला करें जो देश को धर्म, मजहब और जात पात के नाम पर न केवल बांट रहे हैं बल्कि अराजकता भी फैला रहे हैं। क्योंकि इस देश में सबको बोलने की आज़ादी संविधान ने दी है, सबको बोलने का हक है, इसलिए सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। इक्वल राइट्स टू ऑल। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। तो आपको आज ये वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा हो तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट्स भी कर दें। जो भी आपको लगे, अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, बुरा लगे तो कमेंट्स करें। प्रणाम। आज उदय